हमारे मेडिकल सेक्टर पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। इतने इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को अब रिजाइन कर देना चाहिए। उनसे नहीं हो पा रहा है, वो ये मान ले। हमारे देश में कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो सिर्फ एक स्टूडेंट का ही नहीं, उनके पूरे परिवार की किस्मत पूरी तरह से बदल देते हैं। ऐसे पेपर्स के लिए बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उसे फेयर चांस मिलेगा एग्जाम में अच्छी स्कोर करने के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। ऐसे पेपर्स के लिए कई बच्चे की पेरेंट्स भी उनकी जिंदगी भर की पूरी कमाई खर्च कर देते हैं सिर्फ उनकी बच्चे को एक अच्छी कोचिंग दिलाने के लिए, ताकि एग्जाम में स्कोर करने की चांसेस बढ़ जाए। क्योंकि आज के समय में हमारे देश में हर एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहते हैं, कंपटीशन बहुत टफ होती है, क्योंकि देश में सरकारी कॉलेजेस में सीटों की सख्त कमी है। ऐसे में सरकारी कॉलेज में सीटों के लिए जो एग्जाम करवाया जाता है उसमें भी अगर पेपर लीक्स और ग्रेस मार्क्स जैसी धांधली देखने के लिए मिलता है तो क्या ही उम्मीद रह जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उनकी फ्यूचर अच्छी बनेगी। पेपर्स का लीक हो जाना या एग्जाम में धांधली करना ये पिछले कुछ सालों से एक आम बात बन चुकी है हमारे देश में। लेकिन इस साल की प्री मेडिकल नीट एग्जाम में जो स्कैम हुआ है वो शायद आज तक की सबसे बड़ा एग्जाम स्कैम है इस नए भारत में। करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ पिछले 2 साल में। कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी जेई का पेपर लीक हो जाता है। नीट परीक्षा का रिजल्ट सवालों के घेरे में आ गया और छात्रों ने नीट रिजल्ट को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। नरेंद्र मोदी जी, चुप्पी छोड़ो। नीट यूजी का एग्जाम पूरे देश में कराया जाने वाला एक लौता ऐसे एग्जाम है जो कि पूरे देश भर की मेडिकल डिपार्टमेंट, आयुष कोर्सेस और डेंटल कोर्स की अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्जाम है। इससे पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था और अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और स्टेट्स भी अपना अलग से प्री मेडिकल टेस्ट करवाता था। लेकिन साल 2013 में इन सभी एग्जामों को नीट एग्जाम से रिप्लेस कर दिया गया। साल 2016 से लेकर 2018 तक नीट एग्जाम को सीबीएसई ने ऑर्गेनाइज करवाया, लेकिन साल 2019 से इस एग्जाम को कराने की जिम्मेदारी एनटीए को दिया जाता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था साल 2017 में, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया के अंडर। इस एजेंसी को इसलिए बनाया गया था ताकि एग्जाम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिले एग्जाम कराते वक्त और हर एक स्टूडेंट्स को बराबरी का मौका मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हमारे देश की हर एक स्टूडेंट्स इस एजेंसी के ऊपर गुस्सा है, सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटा रहा है नए विचार पाने के लिए। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सरकार बनते ही उनका पहला एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे तो इस साल की नीट एग्जाम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी 2024 को ओपन करी थी एनटीए ने और 1 महीने तक का समय दिया गया था। 9 मार्च को इसका क्लोजिंग डेट था, लेकिन बाद में इस क्लोजिंग डेट को और भी 1 हफ्ता एक्सटेंड किया जाता है, जो कि नेचुरली बहुत सारे एग्जाम के रजिस्ट्रेशन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन 9 अप्रैल को इस रजिस्ट्रेशन लिंक को फिर से ओपन किया जाता है स्टेक होल्डर्स रिक्वेस्ट पर, जो कि 10 अप्रैल तक चलते हैं और इसके बाद फिर से एक और बार एक करेक्शन विंडो दिया जाता है 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। लेकिन क्यों इस रजिस्ट्रेशन डेट को बार बार एक्सटेंड किया जा रहा था, इसका कोई भी क्लियर जवाब अभी तक नहीं दिया है एनटीए ने। इसके बाद इस साल की नीट एग्जाम करवाया जाता है 5 मई को और 7 मई को पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था इस नीट एग्जाम की पेपर लीक करने के मामले में, जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 5 मई को जिस दिन नीट एग्जाम करवाया जा रहा था, उसी दिन गुजरात की जय जलाराम स्कूल में भी एग्जाम होने वाला था। उसी दिन की सुबह लोकल पुलिस को पता चलती है कि इस एग्जाम सेंटर में कुछ गलत होने वाला है। लोकल पुलिस जब इस जय जलाराम स्कूल में पहुंचती है, तब उनको स्कूल के अंदर एक गाड़ी मिलती है।
ये गाड़ी उसी स्कूल की जियोग्राफी टीचर तुषार भट्ट की थी, जो इस नीट एग्जाम सेंटर की डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे। इस गाड़ी के अंदर से 7 लाख रुपए पाए जाते हैं और इस नीट एग्जाम में हो रहा स्कैम के बारे में भी पता चलती है। स्कैम के मास्टरमाइंड थे परशुराम रॉय, जो कि एक एजुकेशनल कंसल्टेंट है, लेकिन उसका असली धंधा है पैसा लेकर नीट एग्जाम क्रैक करवाना। इस बार की नीट एग्जाम में उन्होंने 27 बच्चों से 10-10 लाख रुपए लिए। एग्जाम क्रैक करवाने के लिए परशुराम रॉय ने 27 बच्चों को ही सेम सेंटर चूज करवाया। इनमें से सभी स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से थे, पर सभी स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर चूज किया जय जलाराम स्कूल गोधरा, गुजरात में, क्योंकि इस स्कूल की प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा भी इस स्कैम के साथ मिले हुए थे। इन 27 बच्चों को बोला गया था कि एग्जाम देते वक्त OMR सीट में वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करे जिसके बारे में वो 100% श्योर है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस का आंसर करने की जिम्मेदारी इस स्कूल का जियोग्राफी टीचर तुषार भट्ट का था। क्योंकि एग्जाम टाइम खत्म हो जाने के बाद पेपर सबमिट से लेकर पेपर सील होकर ट्रांसपोर्ट होने के बीच में कुछ समय मिलता है, और इसी समय के अंदर जियोग्राफी टीचर तुषार भट्ट का काम था स्टूडेंट्स की OMR सीट में सही आंसर भर देना। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर लीक्स की खबरें आती है अलग अलग स्टेट से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब 4 जून को इस नीट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। नीट का एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट का एक MCQ एग्जाम होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से मैक्सिमम 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी टोटल 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक सही आंसर के लिए +4 मार्क्स मिलते हैं और एक रॉन्ग आंसर के लिए मिलते हैं -1 मार्क्स। यानी अगर आप 180 क्वेश्चंस का सही आंसर करते हो तो आपको मैक्सिमम जो पॉसिबल मार्क्स मिल सकते हैं वो है 720। लेकिन अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो उसमें आपका 1 मार्क्स काटा जाता है, +4 मार्क्स और काटते हैं क्योंकि आपने वो क्वेश्चन आंसर गलत किया है। मतलब एक आंसर गलत करने से आपकी टोटल 5 मार्क्स काटा जाता है। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया तो आपका सिर्फ 4 मार्क्स ही काटा जाएगा। अब इन दोनों केस में ही या तो आपकी 716 मार्क्स आएगा क्वेश्चन स्किप करने पर, और नहीं तो 715 मार्क्स आएगा एक आंसर गलत करने पर। लेकिन इस बार की एग्जाम में कुछ बच्चे की 718 और 719 मार्क्स भी आए, जो मैथमेटिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो ये नंबर आया कहाँ से? इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की, तुरंत डिसीजन हुआ, 1563 बच्चों को ग्रेस दिया, 8 बच्चा 6 बच्चा 720 पे, 718, 719, 67 बच्चे के 720 है, 700 नंबर के ऊपर। NTA से जब पूछा गया था कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिया, तब उन्होंने कहा कि 2024 के नीट स्टूडेंट द्वारा कई पिटीशन फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को एग्जाम के समय पेपर लेट दिया गया था। इस वजह से NTA ने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया है, और ग्रेस मार्क्स देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2018 की एक जजमेंट का इस्तेमाल किया। लेकिन 2018 की ये जजमेंट CLAT लॉ एग्जाम की थी, और इस जजमेंट में साफ लिखा था एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। यानी क्लियरली ये लिखा था कि इस जजमेंट को मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो किस बेसिस पर NTA ने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया है, ये सबसे बड़ी सवाल है। इसके अलावा NTA ने खुद कहा था कि 2024 नीट एग्जाम के रिजल्ट 14 जून को रिलीज किया जाएगा, लेकिन अचानक से 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही नीट एग्जाम का भी रिजल्ट रिलीज कर दिया जाता है, जिस दिन देश की सारा मीडिया बिजी था इलेक्शन रिजल्ट को कवर करने में। क्या इलेक्शन रिजल्ट के बीच में एक बहुत बड़ी स्कैम को दबाने की कोशिश किया जा रहा था? क्या इलेक्शन रिजल्ट के बीच में बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा था? और इन सब के अलावा एक और लार्जर प्रॉब्लम है हाई कट ऑफ। इस साल की नीट एग्जाम में उम्मीद किया जा रहा था कि कट ऑफ 620 से लेकर 625 की आसपास होगा, लेकिन इस बार की कट ऑफ 650 तक चला गया। हर एक स्टूडेंट्स का ये मानना था कि इस बार की पेपर इतना भी आसान नहीं था कि कट ऑफ इतना बढ़ जाए, लेकिन फिर भी इस साल की नीट एग्जाम में
67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स ले आए, 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स। इन सभी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाते हैं। ये पहली बार था कि नीट एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिले और इनमें से 8 टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर के थे। इस साल की नीट एग्जाम में इतनी सारी स्कैम हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से जवाब मांग रहा है और पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा जारी है। इन सभी चीजों का जब प्रेशर बढ़ा एनटीए के ऊपर, तब 22 जून को केंद्र सरकार ने एनटीए की चीफ सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है उनकी पद से और उनकी जगह पर नए डीजी बनाया गया है प्रदीप सिंह खरोला को, जो कि एक रिटायर आईएएस ऑफिसर है। और 8 जून को एनटीए ने ये भी अनाउंस किया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा 4 मेंबर की एक पैनल बनाया जाएगा इस इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग एग्जाम पेपर लीक देखने के लिए मिला है, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगी में इफेक्ट पड़ा है, जिसके बारे में बात होनी चाहिए। इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की फ्यूचर का सवाल है, हमारे देश की हर एक स्टूडेंट्स की फ्यूचर का सवाल है, जिन्हें लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उन्हें अच्छा भविष्य मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।